Yes, good morning everyone. Welcome to Infinity Study First Step of Success. स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। चलिए आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि थंबनेल से आप सभी को पता लग ही गया होगा कि ये स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एक स्टेट के लिए नहीं बल्कि सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि NCERT पे बेस्ड है, क्योंकि हम लोग उसी का सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जनरल साइंस में हम लोग देखेंगे। जनरल साइंस में साधारणतः 3 सब्जेक्ट आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जिसमें फिजिक्स को इसमें 2 भाग में बांटा गया है। फिजिक्स को 2 भाग में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। तो केमिस्ट्री को 3 भाग में कौन कौन सा है वो चलिए जानते हैं। तो केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं। केमिस्ट्री को चलिए ये रहा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को 3 भाग में कौन कौन से हैं? वो हैं कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान, और दूसरा इनऑर्गेनिक दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक अकार्बनिक विज्ञान। और उसके बाद तीसरा आता है फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान। चलिए भौतिक रसायन विज्ञान हो गया। उसके बाद चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के पार्ट्स। तो यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांटते हैं। पहला जंतु विज्ञान, पहला कौन सा हो गया, जंतु विज्ञान। और दूसरा पादप विज्ञान। तो ये थे जनरल साइंस के क्लासिफिकेशन, यानी कि उसका वर्गीकरण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने सिलेबस दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसमें जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, सबसे पहले आ जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीन भाग में बांटे थे। तो केमिस्ट्री का कौन कौन सा भाग था, कार्बनिक, अकार्बनिक और फिजिकल यानी भौतिक रसायन। तो ये जो है ये केमिस्ट्री के यानी रसायन का, यानी कि ये कार्बनिक का सिलेबस है, कार्बनिक रसायन का। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और बहुत सारा। इसमें हम लोग यही सब देखेंगे। उसके बाद आ जाता है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम लोग देखेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद धातु एवं अधातु के बारे में देखेंगे। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, जैसे कि धातु चमकीला होता है और धातु चमकीला नहीं होता है। यानी इसमें हम लोग धातु के गुण पढ़ेंगे और धातु के गुण पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे और बहुत सारा चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उसके बारे में मेनली पढ़ेंगे। जैसे हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यही सारा चीज़ के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के तत्वों को जो है कितने भाग में बांटा गया है और कौन सा सारणी में रखा गया, यही सारी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। उसके नेक्स्ट में है जैव प्रक्रम। ये जो है ये जो है ये जीव विज्ञान का एक शाखा है। और जीव विज्ञान में किसका, जंतु विज्ञान का। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीवों के लक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, सजीव के लक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया और उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो इन्हीं सब के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि
किसी भी चीज़ को नियंत्रित कैसे किया जाता है। जैसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे कि किसी भी चीज़ को देखिए, जब हमको मान के चलिए या फिर किसी को भी, मतलब किसी भी जीव को अचानक से गर्म चीज़ सटाया जाए, तो वो अचानक से अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। तो ये एक अपने आप में नियंत्रण है, वो खुद को नियंत्रित करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि तंत्रिका तंत्र आता है, और ग्लैंड के बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है। जैसे कि लैंगिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, ठीक है, मुकुलन हो गया, इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके नेक्स्ट में आ गया आनुवांशिकता एवं जैव विकास। चलिए अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आनुवांशिकता क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे, और जैव विकास यानी उसके बाद फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आनुवांशिकता वो होता है कि किसी में ज़्यादातर बौनेपन होते हैं, तो कोई ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये सारा चीज़ गुण, ये सब गुण, कोई ज़्यादा गोरे होते हैं तो कोई काले होते हैं, ये सब कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो था ये जीव विज्ञान का पार्ट था। आगे हम लोग अब फिजिक्स पे आते हैं, यानी भौतिक विज्ञान पे। इसमें सबसे पहला है आप लोग का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है जब किसी चीज़ से टकराती है तो वो फिर पुनः लौट जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे क्या क्या चीज़ बनते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। उसी तरह अपवर्तन भी देखेंगे, अपवर्तन का कहाँ प्रयोग होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसका नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग मानव के नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मानव का जो नेत्र होता है, यानी मानव का जो आँख होता है, तो वो जो होता है वो किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। वो कितनी दूरी अधिकतम देख सकता है, कितना दूरी तक अधिक नज़दीकी देख सकता है, यानी कम से कम वो कितना दूर तक देख सकता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विद्युत का क्या काम होता है। विद्युत जो है, जैसे कि एक मोटर है, वो भी तो विद्युत पे चलता है, बल्ब है विद्युत पे जलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी को देखेंगे कि इसका क्या कार्य है और इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के बारे में, यानी कि करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी एक तरह से चुंबक ही मान लीजिए, जिस तरह विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है, हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, यानी एनर्जी जो होते हैं, कौन कौन से एनर्जी होते हैं और उसका स्रोत क्या क्या होता है, हो सकते हैं। जैसे कि मान लो सोलर एनर्जी, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा, वो भी एक प्रकार का ऊर्जा देती है और उसका विभिन्न प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया और जल ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। उसके बाद है हमारा
पर्यावरण। तो इसमें जो होता है, हम लोग अपने पर्यावरण के बारे में डिस्कस करने वाले कि हमारे आसपास जो है वो क्या क्या चीज़ हैं, वायुमंडल कौन कौन से हैं, क्या है नहीं है। तो ये सब के चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है, यानी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण अगर दें तो प्राकृतिक संसाधन हो गया जैसे जल, हवा, प्रकाश, पेट्रोलियम, कोयला, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका उपयोग करने के साथ साथ इसका प्रबंधन करना भी आवश्यक होता है, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसका प्रबंधन किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या प्रबंधन करना आवश्यक है या फिर नहीं, तो हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये थे आप लोग के सिलेबस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एवं एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।